जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग ब्रह्म समाज के बारे में कुछ जानने वाले हैं कि इसके स्थापना यानी ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया, कब किया गया, इसके बारे में जानने वाले हैं। राजा राम मोहन राय का क्या योगदान रहा इसमें, इसके बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए देखिएगा कि ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय 1828 में किए थे। कब किए थे? 1828 में। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। जो ये राजा राम मोहन राय है, इनका नाम था राम मोहन राय, राम मोहन राय, मोहन राय। इनका पहले नाम था राम मोहन राय, इनका नाम था। लेकिन राजा राम मोहन राय कब से कहलाने लगे? तो आप जानते होंगे कि अकबर द्वितीय था। अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दे दी। किसे? तो राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया? तो अकबर द्वितीय ने दिया। तब यह क्या कहलाए? राजा राम मोहन राय, मोहन राय कहलाए। तो पहले नाम क्या था? राम मोहन राय था। उसके बाद अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दे दी, तब क्या कहलाए? राजा राम मोहन राय कहलाए। तो इसके बारे में जो जानकारी है चलिए उसको समझते हैं। तो आप चलिएगा शुरू से कीजिएगा। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय 1828 में। राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया। किसने दिया? राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया। इसका कुछ छोटा सा क्या हिस्ट्री है उसके बारे में बता देते हैं। तो अकबर द्वितीय अंग्रेज के संरक्षण में शासक बनने वाला पहला मुगल शासक था। अकबर द्वितीय जो था वो अंग्रेज के संरक्षक में शासक बनने वाला पहला मुगल शासक था। अकबर द्वितीय का जो पेंशन था वो अंग्रेज कम कर दिया। तो जो राम मोहन राय थे यानी राजा राम मोहन राय, उनको लंदन भेज दिया। किसने भेजा? तो अकबर द्वितीय ने भेज दिया। लंदन भेजा किस लिए? तो पेंशन बढ़ाने के लिए, यानी कि पैसा को बढ़ाने के लिए। तो राजा राम मोहन राय कहाँ गए? लंदन गए। उसी समय राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी। जब वह लंदन गए, कौन लंदन गए? तो राजा राम मोहन राय जब लंदन गए तो उनको मेनिंजाइटिस की बीमारी हो गई और उनकी मृत्यु 1833 में हो गई। तो इसके जो पीछे कहानी है उसको समझते हैं। ये तो आगे की कहानी हो गई। तो चलिए, जो राजा राम मोहन राय थे वह किसके विरुद्ध आवाज़ उठाएं? तो हिंदू के जो कुप्रथाएं था, ठीक है, जैसे सती प्रथा हो गया। सती प्रथा का मतलब हुआ कि जिसका पति मर गया, तो जिसका पति मर गया तो पत्नी जिंदा है तो पत्नी को भी उसके चिता पर रख करके क्या किया जाता था? जला दिया जाता था। तो इसके बारे में क्या किए? विरोध किए। किसके सहयोग से? तो 1829 में विलियम बेंटिक के सहयोग से सती प्रथा का अंत कर दिए। विलियम बेंटिक के सहयोग से सती प्रथा का क्या किए? अंत कर दिए। कब? 1829 में। अब विलियम बेंटिक ने 3 प्रथा को अंत किया। एक सती प्रथा, एक ठगी प्रथा, एक शिशु हत्या। ये 3 प्रथा को अंत किया। जो यहाँ है देखिए, सती प्रथा, ठगी प्रथा और शिशु हत्या को इसने अंत किया। किसने? विलियम बेंटिक ने। इसका कार्यकाल 1828 से लेकर के 1835 तक। विलियम बेंटिक जो था वह बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, विलियम बेंटिक बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। आगे देखिएगा, इन्हें किसके? राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण तथा आधुनिक भारत का अग्रदूत कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण तथा आधुनिक भारत का अग्रदूत कहा जाता है। किसे? राजा राम मोहन राय को। सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युगदूत कहा। सुभाष चंद्र बोस ने युगदूत किसे कहा? तो राजा राम मोहन राय को कहा। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की है। 1817 में राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। यह कुछ भाषाएं की जानकारी थे यानी ज्ञानी थे, जैसे फारसी, बंगाली, अंग्रेजी, उर्दू के अच्छे ज्ञानी थे यानी कि जानकार थे। सर्वाधिक पत्रिका फारसी में दिए। फारसी में देने वाला जो पत्रिका था वो मिरातुल अखबार था। ये नामी गामी पत्रिका है, मिरातुल अखबार। बंगाली में दिए संवाद कैमुदी। बंगाली में कौन सा पत्रिका दिए? तो संवाद कैमुदी दिए। राजा राम मोहन राय की मृत्यु लंदन में 1833 में मेनिंजाइटिस के कारण हो गया। इसका हिस्ट्री अभी पता है। अब देखिए, इनकी मृत्यु तो हो गया। ब्रह्म समाज का संस्थापक थे। अब यह संस्थापक थे, देखभाल किए,
इसको चलाएं ब्रह्म समाज को, लेकिन इनकी मृत्यु हो गई। तो इसको चलाने वाला कोई ना कोई होगा। तो इनके 2 शिष्य थे जिसका नाम था देवेंद्रनाथ और केशव चंद्र था, केशव चंद्र सेन था। तो जो ब्रह्म समाज था वो देखभाल कौन किया इनकी मृत्यु के बाद? तो देवेंद्रनाथ ब्रह्म समाज का देखभाल यानी कि इसको आगे बढ़ाया, ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाया। लेकिन इन दोनों में विवाद हो गया, यानी कि आपसी मतभेद हो गया। ठीक है, तो इन दोनों ने यानी देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन ने, इन दोनों ने ब्रह्म समाज को छोड़ दिया। ठीक है, और अपना एक नए समाज का स्थापना किया। जैसे देखिए देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1865 में, देवेंद्रनाथ टैगोर 1865 में भारतीय आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किया। देवेंद्रनाथ टैगोर 1865 में भारतीय आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किया। देवेंद्रनाथ टैगोर 1865 में भारतीय आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किया। और केशव चंद्र सेन ने 1867 में वेद समाज की स्थापना किया। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, भारतीय आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर 1865 में, केशव चंद्र सेन ने 1867 में वेद समाज की स्थापना किया। यहाँ से क्लियर हो गया। तो पहले तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, उसके बाद इनके मृत्यु के बाद जो ब्रह्म समाज का जो आगे बढ़ाने का काम किसे सौंप दिया गया? तो देवेंद्रनाथ को सौंप दिया गया। लेकिन देवेंद्रनाथ और केशव चंद्र सेन के बीच विवाद हुआ, दोनों ब्रह्म समाज को छोड़ दिया और अपने अपने समाज की स्थापना किया। जैसे देवेंद्रनाथ ने ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज, और वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र। ये कुछ मुख्य जानकारी ब्रह्म समाज से था। अगला वीडियो इसी से रिलेटिव मिलेगा। ठीक है, तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब अवश्य कर ले। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।